आज की सबसे पहली टेक न्यूज सामने निकल कर आ रही है एप्पल की साइट से, जहां पर एप्पल ने अपने आईफोन SE 2022 को प्रोडक्शन फेज में पुट कर दिया है। मतलब कि नया SE अब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये लार्ज स्केल पर है या फिर टेस्टिंग फेज के लिए है, ये अभी क्लियर नहीं है। विद दैट सेड, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ सेंटिनल कैनवस एंड जेन्युइनली सॉरी फॉर माय वॉइस। गला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। आई होप यू वोंट माइंड। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अगली टेक न्यूज सामने निकल कर आ रही है जियो की तरफ से एंड इन माय ओपिनियन जियो इसको अगर लार्ज स्केल पर इंप्लीमेंट करती है तो ये बहुत अप्रिशिएटेड स्टेप होगा, स्पेशली इंडियन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली जियो ने पार्टनरशिप किया है मेटा के साथ, जो कि अब आपको अलाउ करेगा आप व्हाट्सएप से अपने डिवाइस में रिचार्ज कर सकते हैं बिना किसी पेटीएम या फिर माई जियो जैसी एप्लीकेशन को ओपन किए एंड बिना किसी दुकान पर जाए। इस फीचर को जियो प्लेटफॉर्म्स की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कंफर्म किया एंड उन्होंने बोला है कि ये फीचर बाय 2022 रोल आउट हो जाएगा सभी यूजर्स के लिए। एंड बेसिकली ये फीचर हेल्प करेगा जितने भी हमारे इंडिया के ओल्डर सिटीजन्स होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, सो वो व्हाट्सएप के थ्रू बहुत ही इजी मेथड्स फॉलो करके अपने फोन को रिचार्ज खुद कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, भाई मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 9000 सीरीज को लॉन्च करने के बाद अब 8000 सीरीज को टीज करना शुरू कर दिया एंड लिटरली एट दिस पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा मीडियाटेक कितनी सीरीज लॉन्च करेगा। आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया। ये प्रोसेसर की सीरीज की वैसे तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन कुछ बेसिक से हिंट मीडियाटेक ने हम लोग को दिया। ये प्रोसेसर जिन भी डिवाइसेस में हमें मिलेगा वो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली मार्केट में आ जाएंगे एंड बेसिकली एक और हमारे पास प्रोसेसर का ऑप्शन होगा परचेस करने के लिए। उसके बाद एक काफी शॉकिंग सी न्यूज सामने निकल कर आ रही है ट्रू कॉलर की तरफ से, जहां पर ट्रू कॉलर ने बताया कि इंडिया इज द टॉप 4th कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्टैट्स 93% ऑफ सारे स्पैम कॉल्स जितने भी इंडिया में होते हैं वो सभी टेलीमार्केटिंग के कॉल्स होते हैं। एंड टू सरप्राइज यू इवन मोर, ट्रू कॉलर ने इस स्पैमर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन ट्रू कॉलर ने इतना जरूर बताया कि कोई एक ऐसा स्पैमर है जिसने इन टोटल 202 मिलियन स्पैम कॉल्स किए हैं। अगर मैथ्स की जाए ना तो दैट बेसिकली मींस 6,64,000 कॉल्स हर दिन एंड 27,000 कॉल्स हर एक घंटे। मतलब भाई क्या ही हो रहा है, स्कैरी मैन, स्कैरी। मूविंग ऑन, बात कर रहे थे OnePlus के बारे में एंड मतलब OnePlus एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिस पर मुझे अब तरस आने लगा है लिटरली। तो अब से कुछ दिन पहले लाइक लिटरली 8-10 दिन पहले OnePlus ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज OnePlus 9 वगैरह के लिए अपना Android 12 का अपडेट रोल आउट किया था OxygenOS 12 की फॉर्म में। एंड ये अपडेट इतना ज्यादा गंदा था, इतना ज्यादा लैग इसमें लोगों को आए थे इंस्टॉल करने के बाद कि OnePlus ने इसको फिर वापस से पुल कर लिया था एंड स्टेबली ये अपडेट अवेलेबल लोगों को फिर नहीं किया था। एंड अब कुछ दिन बाद वापस से अपने स्टेबल अपडेट में चेंजेस करने के बाद दोबारा से अपडेट रोल आउट करना शुरू किया है। लेट्स होप कि इस बार लोगों को इश्यूज ना आए। इट्स जेन्युइनली सैड टू सी, क्योंकि OnePlus लिटरली सबसे पहली कंपनी हुआ करती थी जो स्टेबल एंड्रॉइड का OTA अपडेट लोगों को ऑफर करती थी। एंड आज की डेट में OnePlus के OTA अपडेट्स को देखे जाए तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। मैं आज भी अपने OnePlus 70 पर Android 10 का अपडेट चला रहा हूँ क्योंकि Android 11 आज की डेट में भी स्टेबल नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि OnePlus Nord 2 CE 5G अब एक नया डिवाइस OnePlus जो कि लॉन्च करने वाली है इंडिया में, इसको लेकर थोड़े बहुत और लीक सामने निकल कर आए हैं। एंड बेसिकली हुआ ये है कि इस डिवाइस ने इंडिया में BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर लिया है एंड अब ज्यादा दूर नहीं है ये डिवाइस। मतलब लिटरली ऐसा समझ सकते हो कि जनवरी या फिर फरवरी मोस्ट प्रोबेबली ये डिवाइस शायद, अगर कोई इशू बाद में नहीं आ जाता है तो शायद तब तक लॉन्च हो जाएगा। और उसके अलावा OnePlus की तरफ से एक और ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि OnePlus की जो लेटेस्ट फ्लैगशिप सीरीज होने वाली है जो कि 10 है, उसमें आपको 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। एंड अगर OnePlus इसको सक्सेसफुली डिलीवर कर पाती है तो OnePlus वुड बी फर्स्ट कंपनी जो इतनी ज्यादा कैपेसिटी के साथ एक स्मार्टफोन को चार्ज करने की टेक्नोलॉजी इंडिया में डिलीवर कर पा रही है। वैसे तो और भी है लेकिन वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन OnePlus वुड बी द वेरी फर्स्ट जो कि 80 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग एंड 50 वॉट की वायरलेस फास्ट चार्जिंग को एक डिवाइस में इंडिया में लॉन्च करेगा। उसके बाद एप्पल की तरफ से और थोड़ी बहुत न्यूज़ हैं जो सामने निकल कर आई हैं, जैसे कि iOS 15.3 अभी तो वैसे 15.2 ही लोगों ने इंस्टॉल ढंग से नहीं किया था, आई डोंट थिंक सभी लोगों ने किया होगा, लेकिन 15.3 का बीटा, फर्स्ट बीटा एप्पल ने रिलीज कर दिया है। एंड एज ऑफ नाउ इसमें कोई ऐसा चेंज लॉग नहीं है जो कि लोग बाग नोटिस कर पा रहे हैं
कुछ डेफिनेटली अंडर द हुड चीजें होंगी जो कि इस iOS के वर्जन में आपको मिलेंगी, एंड हो सकता है इसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी हो जो कि एप्पल ने अभी अनाउंस नहीं किए हैं, जिसकी वजह से वो भी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। मूविंग ऑन, हम सभी को पता है एप्पल अपने डिस्प्लेस को कितना ज्यादा सीरियसली लेता है। मतलब प्रो डिस्प्ले XDR इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। सो एप्पल इस स्टेटमेंट को और बेटर तरीके से प्रूव करने के लिए 2 नए एक्सटर्नल डिस्प्लेज लॉन्च कर सकता है जो कि 24 एंड 27 इंचेस में होंगे। एप्पल के काफी फेमस एक लीकर हैं डिलन डीकेटी, एंड उन्होंने बताया कि LG के साथ मिलकर एप्पल इन डिस्प्लेस को क्रिएट कर रहा है, एंड उन्होंने ये भी बताया कि LG सेपरेटली काम कर रही है प्रो डिस्प्ले XDR की नेक्स्ट जनरेशन के लिए। एंड आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया प्रो डिस्प्ले XDR से नेक्स्ट लेवल कहाँ जाने वाला है, बट जो भी होने वाला है वो बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है, क्योंकि वो सबसे पहली चीज तो एप्पल सिलिकॉन जो चिप्स हैं उनको उनकी एडवांटेज को यूटिलाइज कर पाएगा बेसिकली, एंड वो डिस्प्लेस प्रो मोशन 120 हर्ट्ज को बेसिकली सपोर्ट करेंगी। सो या आई एम genuinely अंदर से excited for next generation of Pro Display XDR and these 2 external displays। उसके बाद इन माय ओपिनियन आज की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो कि न्यूज सामने निकल कर आई है वो है डेल की तरफ से। सो बेसिकली हम सभी को पता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट में हम ह्यूमंस बेसिकली उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं, बैड ह्यूमंस, बट द थिंग इज कुछ कंपनियां इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही हैं एंड अपने कार्बन फुटप्रिंट को बहुत ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं। सो ये तभी हो पाएगा जब हम कार्बन रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको रीयूज करेंगे, एंड इसी एक रीजन की वजह से डेल ने अपना एक नई सीरीज ऑफ लैपटॉप्स को बेसिकली शोकेस किया है लोगों के साथ। अभी ये वैसे कमर्शियली अवेलेबल नहीं हुई है, बट डेल ने बोला है कि अगर इसकी प्रोसेसिंग वगैरह ठीक चली तो 2028 या फिर 2030 तक इसको कमर्शियली अवेलेबल यूजर्स के लिए कर दिया जाएगा। इस नई सीरीज का नाम लूना होने वाला है। वैसे तो डिवाइस में काफी सारे चेंजेस माने जा रहे हैं जो कि इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज होगा वो ये है कि इस डिवाइस में 75% स्मॉलर मदरबोर्ड यूज किया जाने वाला है, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 75% स्मॉलर अगर मदरबोर्ड यूज करने के बाद जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी एंड जो एक प्रोसेसर लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वो एग्जैक्ट लेवल मदरबोर्ड्स ऑफर कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। आई होप डेल इस चीज को बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से लोगों तक डिलीवर कर पाए। सो दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह करके आप मुझे नीचे बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रिस्पेक्ट।